वेलकम टू द टैरो ब्राइन कनेक्शन गाइस। मैं यूट्यूब टैरो रीडर क्रिस्टल हीलर अमित एस कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। साथ ही मुझे इतनी सारी अप्रिशिएशंस लगातार देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मेरे वीडियोस को लाइक करने और उनको सुनने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और ये जो ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप मुझे लगातार अपने कमेंट्स के माध्यम से भेज रहे हैं, इन ब्लेसिंग्स को स्वीकार करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए मैं कई गुना मल्टीप्लाई करके आप ही की तरफ भेज रहा हूँ। और हनुमान जी से रोज की तरह मेरी एक ही प्रार्थना होती है कि वो आपको, आपके नियम वंश को, डियर वंश को सदैव खुश रखे। और जो भी आपके मार्ग में आने वाली परेशानियां हैं, लाइफ का ऑब्स्टेकल्स हैं या हर्डल्स हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से हनुमान बाबा समाप्त करें। ऐसी मैं उनके श्री चरणों में आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ। तो गाइस, इस प्रार्थना के बाद मैं फिर हाजिर हूँ एक और रीडिंग लेकर के। और ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना भी आप लोगों से रेजोनेट करता है आपको उतना ही रखना है, बाकी का आपको और के लिए लेट गो कर देना है। मैं आपको रोज ही बताता रहता हूँ कि ये किसी स्पेसिफिक पर्सन की रीडिंग नहीं है। मे बी आपसे हो सकता है 100% भी रेजोनेट कर जाए, हो सकता है कुछ पार्ट ही इस रीडिंग का आपसे रेजोनेट करे। तो जितना रेजोनेट करे उतना ही रखें, बाकी का आपको और के लिए लेट गो कर देना है। तो गाइस, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत अभिनंदन है मेरे चैनल पर आप सभी का। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो मेरे द्वारा पोस्ट हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। उसके लिए ज़रूरी है आपका चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को दबाना। तो गाइस, मैं अब आऊँगा अपनी रीडिंग पर। और आज की रीडिंग का जो थीम है वो है कि वो दूर होकर के, आपसे दूर होकर के वो क्या महसूस कर रहे हैं। यानी कि आपके लव पार्टनर आपसे दूर होकर के किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण, मजबूरियों के कारण या कोई भी वजह रही हो, यदि वो आपसे दूर हो चुके हैं तो वो क्या महसूस कर रहे हैं इन दूरियों के दौरान, और क्या कभी वो आपके लिए कोई एक्शन लेंगे। जी हाँ, और क्या चल रहा है उनकी लाइफ में इस वक्त वर्तमान में, यानी कि प्रेजेंट में। मैं इसको, इन सभी चीज़ों को यहाँ पर इस रीडिंग के माध्यम से, टैरोट से कवर करने वाला हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ, देखते हैं क्या निकल के आ रहा है आज की रीडिंग में और क्या यूनिवर्स आपको मेरे थ्रू मैसेज देना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स जो मुझे देख रहे हैं, इनके लव पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं इनसे दूर होकर के। आप उनका नाम 3 बार ले सकते हैं और उनके चेहरे को विजुलाइज कर सकते हैं। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड करें। मेरे व्यूवर्स जो मुझे देख रहे हैं, मनी मन जिनका वो नाम ले रहे हैं, जिनके चेहरे को विजुलाइज कर रहे हैं, उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं और वो दूर होकर के, इनसे दूर होकर के कैसा महसूस कर रहे हैं। एट ऑफ सोर्स आसान नहीं है रहा इस व्यक्ति की गाइस। परेशान है ये व्यक्ति, जहाँ पर भी है बहुत हर्डल्स और परेशानियों ने इनको घेर रखा है। और मुझे लगता है काफ़ी डिले भी हो चुका है, बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं ये। जो भी कुछ इन्होंने किया है ना, उसके बाद जो भी शायद इन्होंने सोचा था वो बिल्कुल विपरीत हो गया। यानी कि सोचा कुछ था, वो कुछ और गया। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। बहुत हर्डल्स में है, बहुत ज़्यादा। कोई ना कोई बंधन में है ये व्यक्ति, कोई ना कोई सामाजिक बंधन हो सकता है, कोई ऐसी बेड़ियाँ हो सकती हैं जिम्मेदारियों की, जिनको कि चाह करके भी क्रॉस नहीं कर पाया। कुछ ऐसी ही सिचुएशन में घिरे हुए यहाँ पर मुझे ये आपके पर्सन लग रहे हैं जिनका आपने नाम लिया है। टू ऑफ कप्स बहुत ही गहन प्यार होने के बावजूद भी देखिए कहीं ना कहीं टू ऑफ कप्स की एनर्जी है गाइस। और यहाँ पर इतना टू लव होने के बावजूद भी, इतनी ब्लेसिंग्स यूनिवर्स की होने के बावजूद भी, एंजल्स की इतनी ब्लेसिंग्स होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं एक अधूरापन है, एक अकेलापन है। ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। जिस व्यक्ति के मन में सिर्फ और सिर्फ आप हैं, उसके बावजूद भी ये आपसे दूर है। तो आप समझ सकते हैं कि इस पर क्या बीत रही होगी या ये किस कंडीशन में इस वक्त होंगे। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक सांस है, आप इनकी सोल हैं। सोल को सोल से जुदा करोगे तो क्या होगा। एस ऑफ वैंड्स, स्टार, फोर ऑफ सॉर्ड्स, 6 of cups,
द हैंडमैन, फाइव ऑफ पेंटिकल, बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। दूसरा डेक भी यूज़ करूँगा मैं, गाइड कीजिए। क्वीन ऑफ कप्स, देखिए इतनी परेशानी होने के बावजूद भी ये व्यक्ति आप ही को याद कर रहा है, आपकी एनर्जीज यहाँ पर आ चुकी हैं, आपके प्यार को याद कर रहा है, आपके साथ को याद कर रहा है, कितना आपने इमोशनल इसको हर तरह से सपोर्ट किया है उसको याद कर रहा है। आपकी यादों में घिरा ये व्यक्ति यहाँ पर इतनी परेशानियों के बावजूद भी, लाइफ में कोई लाइफ इसकी अच्छी नहीं चल रही, बावजूद उसके ये आपको ही याद कर रहा है और साथ ही याद कर रहा है। इतना प्यार देने के बाद इतना बड़ा धोखा, यानी कि इस व्यक्ति ने आपको बहुत धोखे दिए गाइस, बहुत ज़्यादा पेन दिया है इस व्यक्ति ने, और यही चीज़ें आज इस व्यक्ति को अंदर ही अंदर खा रही हैं। स्टक है ये व्यक्ति, दुखी है ये व्यक्ति। थ्री ऑफ कप्स, हैंडमैन, दोबारा देखिए मैंने क्या कहा कि बिल्कुल शिथिल अवस्था है इस व्यक्ति की, चाह करके भी किसी भी एक्शन को नहीं ले पाना, अंदर ही अंदर दर्द में स्टक है पूरी तरह से। यूनिवर्स द्वारा देखिए डबल निकल के आई है यहाँ पे एनर्जी, तो दोनों ही डेक से अलग अलग कार्ड्स निकले हैं। तो देखिए क्या है स्थिति के इस वक्त, ये पूरी तरह से एक कहते हैं ना कि कुछ भी कर पाना इसके बस की बात नहीं हो रही, अंदर ही अंदर घुटन की लाइफ यहाँ पर ये जी रहा है, दर्द में है, तकलीफ़ में है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर जो भी कुछ इस व्यक्ति ने किया है शायद इसका कर्मा इसको मिल रहा है। और 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर, द हेरोफेंट, थर्ड पार्टी सिचुएशंस हैं आपके इस रिश्ते में, 7 ऑफ बैंड्स, बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर 3 ऑफ वैंड्स यहाँ पर मौजूद है। तो गाइस मैं कहूँगा कि इस व्यक्ति को यहाँ पर आप अगर ये सोचते हैं कि आपसे दूर जाने के बाद ये खुशमय जीवन बिता रहा है, आपकी परवाह नहीं कर रहा, नहीं, ऐसा नहीं है। ये व्यक्ति यहाँ पर पास्ट में जो भी कुछ इस व्यक्ति ने किया है ना, उन सब चीज़ों को याद कर रहा है और अपने ही नज़रों में गिर रहा है, अपने ही नज़रों में पूरी तरह से ये गिरा हुआ महसूस करें। आपके साथ में जो धोखा, इतना प्यार आपने दिया है, इतना सम्मान आपने दिया है, इतनी केयर आपने दी है, उसके बावजूद इस व्यक्ति ने आपको दिया है ये एक के बाद एक यहाँ पर तलवार। आपके पीठ पीछे इस व्यक्ति ने बहुत सारे गुल खिलाए हैं, बहुत सारे झूठ बोले हैं, आपको यहाँ पर घुमाया है, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। साथ ही मैं कहूँगा कि यहाँ पर इस व्यक्ति ने, मुझे लगता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी क्रिएट की है, कहीं ना कहीं किसी और से बातचीत करना या किसी और को टाइम देना, आपको नहीं बताना, आपसे ही बात करते रहना और सामने वाले से ही बात करते रहना, कुछ ऐसा इस व्यक्ति ने यहाँ पर किया है गाइस। और यही चीज़ें आज इस व्यक्ति को यहाँ पर अंदर ही अंदर जब ये सोचता है, अपने आप को झांकता है और अपने आप में कंपेयर करता है, तो ये व्यक्ति अपने आप को बहुत ही एक होता है ना नीचा महसूस करना, ठीक उसी तरीके से ये व्यक्ति यहाँ पर महसूस करता है। क्योंकि जहाँ पर भी जिस भी थर्ड पार्टी में यहाँ पर ये था उस वक्त, वो थर्ड पार्टी भी अब इनको लेट गो, टाटा बाय बाय कर चुकी है। और ये व्यक्ति यहाँ पर एक बहुत दुखी मन से अंदर ही अंदर, एक कहते हैं दिल टूटा हुआ है इस इंसान का, दिल में बहुत पेन है इस व्यक्ति के यहाँ पर। और यही पेन इस व्यक्ति को यहाँ पर हैंगमैन की पोजीशन पे ले गया है। ये देखिए क्या है, किस तरह से यहाँ पर ये व्यक्ति यहाँ पर एक अंदर ही अंदर कुछ ना कर पाने की, किसी भी तरह की कोई भी डिसीजन नहीं ले पाने की स्थिति में यहाँ पर है। दुनिया भर का दर्द यहाँ पर मानो कि इसके मन में, दिल में समाया हुआ हो, ऐसी ही एनर्जीज यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, इनकी पिक कर पा रहा हूँ। साथ ही में मुझे लगता है बहुत सारे लोग यहाँ पर मैरिड हो सकते हैं, एक के बाद 2 बच्चे यहाँ पर हैं, 3 बच्चे हैं यहाँ पर कई लोगों के, तो ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर हो सकता है
कि आपके पार्टनर एक आपसे दूर हैं थर्ड पार्टी की वजह से, थर्ड पार्टी सिचुएशंस के वजह से ही यहाँ पर बहुत बड़ा ड्रामा क्रिएट हुआ है आप लोगों की लाइफ में, ऐसा भी यहाँ पर नज़र में आता है मुझे। और साथ ही मैं कहूँगा कि लोगों की सीख आज कहीं ना कहीं बहुत भारी पड़ गई इस व्यक्ति को, और ये व्यक्ति यहाँ पर आपको इस सेपरेशन में यहाँ पर आपको ही याद करते हुए, आपको ही मैनिफेस्ट करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और ये व्यक्ति यहाँ पर अब दुखी आ चुका है इस सेपरेशन से। इस सेपरेशन को जल्द से जल्द यहाँ पर ये व्यक्ति ख़त्म करना चाहता है। ये सेपरेशन इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है गाइस। ये व्यक्ति यहाँ पर जल्द से जल्द इस सेपरेशन को समाप्त करके एक रियूनाइट होना चाहते हैं, ऐसा इनकी साफ साफ फीलिंग्स में यहाँ पर निकल करके आया है। बहुत ही यहाँ पर दिख रहा है इस ऑफ बैंड्स की एनर्जी, बहुत पैशनेट एनर्जी इस व्यक्ति की है, और यहाँ पर आपसे एक नई शुरुआत के लिए यहाँ पर ये तड़पता हुआ, और यहाँ पर इनके मन के अंदर अशांति का माहौल साफ साफ दिख रहा है। जो भी कुछ इसने किया उसका घोर पछतावा, गिल्ट यहाँ पर दिख रहा है। और साथ ही मैं ये कहूँगा कि शायद यहाँ पर जो इसकी याद करने की वजह है कि आपको यहाँ पर ये व्यक्ति इतना शिद्दत से याद कर रहा है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है और ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका, और शायद इन्होंने सोचा था कि आपके बिना भी यहाँ पर लाइफ चल जाएगी, मगर ऐसा हो नहीं पा रहा। और ये व्यक्ति यहाँ पर पास्ट में जो भी समय आपके साथ में बिताया है, जो भी लम्हे इस व्यक्ति ने आपके साथ में बिताए हैं, उन सब चीज़ों को आज याद करता हुआ अपने आप को यहाँ पर उन्हीं सपनों में घुमाता हुआ, यानी कि अपने मन को बहुत ज़्यादा इसका मन बहुत विचलित है आपके लिए, आपके संसार के लिए। और ये व्यक्ति यहाँ पर लौटना चाहता है आपके जीवन में, और आपके साथ में वो पलों को दोबारा से जीना चाहता है जो इसने आपके साथ में पास्ट में समय व्यतीत किया था। तो ये इसकी इच्छा है कि आप इसके जीवन में हो, और आपके बिना ये जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। इसके मन की फीलिंग्स में सिर्फ और सिर्फ आप चल रहे हो, और अपने प्यार का गुलदस्ता ये जल्द ही आपको देने वाले हैं इनका नेक्स्ट एक्शन में, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। और ये लौटने की एनर्जी है गाइस, ये यहाँ पर इस व्यक्ति को यहाँ पर वापस 6 ऑफ कप्स आपकी लाइफ में ला रहा है, ऐसा यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। साथ ही जिस व्यक्ति ने कभी आपसे दूर जाने के लिए इतने सारे यहाँ पर तरीके अपनाए थे, अपने आप को छुपा लिया इस व्यक्ति ने ना, आपसे अपने आप को दूर कर लिया, ऐसा यहाँ पर दिखा रहा है 7 ऑफ बैंड्स। और या फिर आपको ब्लॉक कर दिया, या वाई वर्सा ऐसा भी हो सकता है कि आपने इनको ब्लॉक कर दिया हो इनकी हरकतों को देख करके, तो ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये व्यक्ति यहाँ पर पूरी तरह से कन्फ्यूज़न, इल्यूज़न और एक कहते हैं ना अंदर ही अंदर घुटन की एनर्जीज में है। और ये व्यक्ति यहाँ पर अकेलापन महसूस कर रहा है, बहुत लोनलीनेस इस व्यक्ति की फीलिंग्स में दिख रही है। साथ ही 5 ऑफ पेंटिकल ये व्यक्ति यहाँ पर आपके बिना एक ऐसा अपने आप को सब कुछ, जैसे इसका सब कुछ समाप्त हो गया है, इसको ऐसा लगता है कि मेरे जीवन के जीने का मकसद ही कुछ नहीं है मेरे पार्टनर के बिना, ऐसा इनके मन की फीलिंग्स में साफ साफ दिखाई दे रहा है। और इस व्यक्ति ने यहाँ पर आपको छोड़ करके बहुत बड़ी गलती की है, ऐसा भी इस व्यक्ति के मन में चलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और चुपचाप होकर के रोना, आपको याद करके रोना, ये सब चीज़ें इनकी लाइफ में चल रही हैं। और साथ ही मैं कहूँगा इस व्यक्ति को डर भी बहुत सता रहा है कि आप यहाँ पर ये आपकी तरफ आएँ, या आपको मनाएं, या आपके लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार है जो पास्ट में ये नहीं तैयार था। और यहाँ अब दिखता है कि यदि आपके पास ये आए और आप कहीं इनको रिजेक्ट ना कर दें, ये सब चीज़ें भी इसके मन के अंदर बहुत ज़्यादा चल रही हैं इस वक्त की करंट एनर्जीज में। और ये व्यक्ति का यहाँ पर दिल टूटा हुआ है, थर्ड पार्टी भी यहाँ पर, थर्ड पार्टी से भी यहाँ पर इनके बिल्कुल नहीं बन रही है, बिल्कुल थर्ड पार्टी में जहाँ पर भी है ये व्यक्ति यहाँ पर खुश नहीं है। दर्द का माहौल है, तकलीफ का माहौल है। हो सकता है आपके इस पार्टनर के ऊपर बहुत सारे लोन भी चल रहे हों, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल कंडीशन की ख़राब है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और या फिर साथ ही मैं कहूँगा कि इनकी हेल्थ इश्यूज़ भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं 5 ऑफ पेंटिकल से, तो ऐसी भी इश्यूज़ यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। और ये व्यक्ति यहाँ पर इस दर्द में, इस तकलीफ़ में सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स से आपको मांगते हुए, द स्टार की एनर्जीज हैं गाइस
कि ये व्यक्ति यहाँ पर आपको ईश्वर से मांग रहा है, न्याय मांग रहा है कि मैंने शायद बहुत ही बड़ी गलती कर दी, मुझे जो नहीं करना चाहिए था मैं वो ऐसा कर गया हूँ अपने पार्टनर के साथ में। तो मुझसे जो आपको ये देख रहा है बहुत दूर देख रहा है अपने आप से, और इस दूरियों में यहाँ पर ईश्वर ही एकमात्र इनके मन के अंदर यही चीज़ चल रही है कि ईश्वर ही एकमात्र एक सहारा है जो इनको और आपको एक कर सकते हैं। तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं से ही इनकी रिक्वेस्ट कहूँगा, मैनिफेस्टेशन कहूँगा, ये व्यक्ति यहाँ पर करता हुआ नज़र आ रहा है। और बहुत सारे यहाँ पर एक सही समय का इंतज़ार भी करता हुआ ये नज़र आ रहा है। बहुत सारे वादे शायद इस व्यक्ति द्वारा किए गए मगर शायद एक भी नहीं निभाया गया, और उन सब बातों को भी, क्योंकि इसको लगता है कि 10 ऑफ शॉर्ट्स में कि मैंने इतनी ज़्यादा यहाँ पर अपने पार्टनर को बेइंतहा दर्द दे दिया कि अब शायद आपकी नज़र में इनकी कोई वैल्यू नहीं रही है, और ये जाएंगे भी तो किस मुँह से जाएंगे। तो इस व्यक्ति को यहाँ पर एक ठोस निर्णय आपको देने के लिए, ठोस कमिटमेंट इस व्यक्ति को, ये व्यक्ति सोच रहा है कि ठोस कमिटमेंट मुझे पार्टनर को अपने देना होगा, तभी जाकर के यहाँ पर बात बन सकती है। मुझे उन तमाम इच्छाओं को पूरी करना होगा जो कि मैं वादा ही करके आया और मैंने एक भी नहीं निभाया। तो उन वादों को मुझे निभाना होगा, एक्शन करके दिखाना होगा, बातों से काम नहीं चलेगा। ये सब चीज़ें यहाँ पर इसके दिमाग में यहाँ पर चल रही है, और यहाँ पर बहुत ही अकेलापन है और एक इंतज़ार है बहुत जल्द ही यहाँ पर कुछ करने का, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्वीन ऑफ वैंड्स ये यहाँ पर देख रहा है आपको हाई रिगार्ड्स के अंदर, आपसे घबराया हुआ भी है, पूरी तरह से यहाँ पर दर्द में है और यहाँ घबराया हुआ है आपकी इन ऊर्जाओं को देख करके। क्यों घबराया हुआ है? देखिए, इसका भी जिम्मेदार खुद है। पहले आप ऐसे नहीं थे, पहले आपके साथ में एक इमोशनल बॉन्डिंग थी, आप इनको बहुत इनके बगैर नहीं रहते थे, मगर आज ये देख रहा है आपको इस तरह से बदला हुआ, और इसका भी खुद को ही जिम्मेदार मान रहा है कि मैं ही आज वो हूँ जो मेरा पार्टनर मेरे बगैर 10 मिनट नहीं रहता था, 1 घंटे के अंदर आफत आ जाती थी, और आज इतनी चुप्पी क्यों है, आज इतना फ़र्क क्यों है मेरे पार्टनर के अंदर। तो उसका भी जिम्मेदारी स्वयं को ही मान रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं इनकी की हुई गलतियां ही आज आपको इतना रूड बनने पर मजबूर कर दिया है, इनकी गलतियों ने और इनके कारनामों ने, कि ये व्यक्ति यहाँ पर आपसे घबरा रहे हैं। और जिस रास्ते से आपकी तरफ से ये वापसी गया था, उसी रास्ते से इनकी वापसी होती हुई नज़र आ रही है। बहुत सारा हो सकता है कंट्रोलिंग नेचर था, बहुत ज़्यादा ईगो था इस व्यक्ति को, बहुत घमंड था अपने ऊपर कि आप ही इनको मनाएंगे, और यहाँ पर इनका घमंड धाराशायी होकर टूट गया है, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। साथ ही मैं ये कहूँगा कि और क्या चल रहा है देख लेते हैं इनकी करंट फीलिंग्स में। योर प्रेजेंस मेक्स माई डे कम क्लोजर। देखिए, कहीं ना कहीं एक एनर्जेटिक बनना चाहता है ये व्यक्ति, आप ही वो हैं जो इन्हें एनर्जाइज करते हैं, ऐसा है इनकी मन के अंदर फीलिंग। यानी कि आपके चेहरे को देखकर ही इस व्यक्ति को सुकून मिल जाता है, ऐसा ये यहाँ पर अपनी करंट फीलिंग्स में मेरे थ्रू कहना चाहते हैं। फ्रेजाइल, यू स्टोल माई हार्ट एट फर्स्ट साइट, हैंडल इट विथ केयर। यानी कि कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को लगता है कि आपने इनका दिल तोड़ दिया, या इन्होंने आपका दिल तोड़ा और इनका दिल अब किसी और ने तोड़ दिया है, ऐसा यहाँ पर ये महसूस कर रहे हैं इनकी करंट फीलिंग्स में। यानी कि कर्मा ने अपना काम किया है, इस व्यक्ति का कहने का मतलब ये है। और वाइब्रेशन या का होना हर पल महसूस करते रहते हैं, और यहाँ पर इनको लगता है कि हर वक्त ये आपसे कनेक्ट हैं, ऐसा इनकी करंट फीलिंग्स में साफ साफ दिख रहा है गाइस। ये व्यक्ति यहाँ पर एक भी पल आपको अपने से अछूता महसूस नहीं करते हैं, और आई नेवर इमेजिन
आवर रिलेशन विल एंड लाइक दिस। इन्होंने शायद कभी भी ऐसा महसूस नहीं किया था कि ये रिलेशन इस तरह से इसका डी एंड होगा, इतनी दूरियां बन जाएगी, ये कभी भी इस व्यक्ति ने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। और देख लेते हैं और क्या चल रहा है इनके इमोशंस के अंदर। आई डोंट ट्रस्ट यू एनी मोर। देखिए क्या चल रहा है। आई वॉन्टेड टू टीच यू ए लेसन। इस व्यक्ति ने शायद आपसे जुड़ने के बाद, आपसे दूर जाने के बाद, शायद इस व्यक्ति ने एक लेसन भी सीखा है, ऐसा ये आपसे कहना चाहते हैं। आई एम विद यू नो मैटर्स वॉट एवर इट इज़। ये व्यक्ति आपके साथ हैं। ये व्यक्ति यहाँ पर आपके आपके बिना इमेजिन भी नहीं कर सकते, और यहाँ पर किसी को क्या लगता है क्या नहीं लगता इसके लिए कोई मैटर नहीं रखता। ये सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ही यहाँ पर रहना चाहता है। इस व्यक्ति की करंट फीलिंग्स में, यहाँ पर ट्रू इमोशंस में ये सब भी यहाँ पर निकल रहा है। यू डोंट लव मी, यू लव माई मनी। कई लोगों को देखिए कलेक्टिव रीडिंग है, यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है कि इसको लगता है कि आपने इनको प्यार नहीं किया और इनके पैसों से प्यार किया। तो ऐसा भी कई मामलों में निकल करके आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कलेक्टिव रीडिंग है, अपने हिसाब से ले लीजिएगा। आई फील अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। ये अपने आप को आपके प्रति आकर्षित महसूस करते हैं, ऐसा यहाँ पर इनकी फीलिंग्स में निकल के आ रहा है। आई विश आई कुड टेक माई वर्ड्स बैक। शायद हो सकता है लास्ट कन्वर्सेशन में कोई लड़ाई हुई हो, आपसे इन्होंने कुछ बोल दिया हो या आपने इनसे बोल दिया हो, तो कहीं ना कहीं ये भी जो भी इस आर्गुमेंट्स के दौरान यहाँ पर कुछ कहा है इस व्यक्ति ने, तो उसके अपने वर्ड्स ये वापस लेते हैं, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, ऐसा इनकी कॉन्फ्रेंस में निकल के आ रहा है। आई कांट अफोर्ड योर ड्रीम। देखिए यहाँ पर ये भी साफ साफ ये व्यक्ति कहना चाहता है कि कहीं ना कहीं जो सपने हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकता ये व्यक्ति। तो इस वजह से भी यहाँ पर इस व्यक्ति ने आपसे दूर जाना सोचा, या कुछ ना कुछ तो बात रही है जो कि यहाँ दिखाई दे रही है। ये व्यक्ति आपको दिल से चाहते हैं, और यहाँ पे जब से आपसे दूर हुआ है ये व्यक्ति भी पूरी तरह से स्टक है, और यूनिवर्स ने इनको पूरी तरह से कर्मा के तहत यहाँ पर वही चीज़ यहाँ पर दे दी है जो कभी इन्होंने आपको दी थी। और ये व्यक्ति यहाँ पर वापस आ रहे हैं और सुधर के आ रहे हैं। हेयरफेल्ट यहाँ पर निकला है, और बहुत सारे मामलों में यदि व्यक्ति ये नहीं दे रहा था कमिटमेंट, तो डेफिनेटली आपकी तरफ यहाँ कमिटमेंट यानी कि शादी का कमिटमेंट यहाँ पर आ रहा है। और ये व्यक्ति अब लॉयल होगा, अब ये अपना काम निकालने वाला या ईगोइस्टिक नहीं होगा, आपके लिए वो सब कुछ करेगा जो अब तक इसने नहीं किया, और एक लॉयल बनकर ये वापसी इसकी हो रही है, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइज। तो गाइज मैं इस रीडिंग को करूँगा यहीं पे समाप्त। मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, जब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।